तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। ये हमारा 8th का इंग्लिश बेसलाइन का पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओरल और रिटन क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या आता है। जैसे इसके ओरल सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको कुछ सेंटेंस माई इंग्लिश बुक के आपको 8th के पढ़ने पड़ेंगे, कुछ लाइन प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। फिर ये जो वर्ड यहाँ पे दिया रहेगा आपको वो अपने टॉपिक के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, स्पोक करना रहेगा। फिर राइटिंग सेक्शन ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। नाउन वर्ड से आपको चैन बनाना। नाउन मतलब किसी का नाम आना चाहिए। जैसे क्लाउड नाम है बादल, डॉग नाम है लास्ट का लेटर गॉट हो गया, टाइगर हो गया, रैबिट हो गया। फिर ऐसे वर्ड रिलेटेड बनाने का लाइक म्यूज़िक से वर्ड सिंग आता है, सॉन्ग आता है, ब्यूटीफुल आता है, टोन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर सी आपको दिया गया यहाँ पे TORY दिया रहेगा तो आगे S लगा दोगे, स्टोरी बन जाएगा। फिर यहाँ से आपको N लगाना है, बस ये ध्यान में रखना, आगे ये S और यहाँ N लगाना है। फिर यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड है तो ये मोस्टली AEIOU से बढ़ता है, तो यहाँ पे A है, E है, O है और S है। ऐसे ही आपको आगे भी 3 क्वेश्चन और रहेगा, जैसे F और G। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेम द कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड मतलब जो दो शब्दों को मिला के बनाया जाता है उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया फ्रेंड, फ्रेंड में शिप लगा दिया, फ्रेंडशिप बन गया। ठीक है, फिर डाइनिंग टेबल हो गया, फिर आपको एवरी डे हो गया, फिर लाइफ हो गया। तो इस तरह से आपको फिर प्रफिक्स सफिक्स मतलब पहले और एक अंत में दोनों और बोला मतलब कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कंफर्ट, कंफर्टेबल या डिसकम्फर्ट। ठीक है, फिर पॉसिबल, इम्पॉसिबल या पॉसिबिलिटी ये भी लिख सकते हो। फिर पैसेज को पढ़ के यहाँ पे पहला है द जर्नी वॉज अनकम्फर्टेबल, तो ये गलत है, ये फॉल्स था। यूज आइसबर्ग स्टूड पाथ ऑफ द टाइटैनिक, तो ये ट्रू था कि उसके सामने टाइटैनिक के सामने आया था। फैसिलिटीज़ वेयर अवेलेबल ऑन द शिप, क्या क्या था, बड़े बड़े होटल्स थे, लार्ज होटल्स। ग्रैंड स्टेयर केस मतलब सीढ़ी भी था। शॉप एंड स्विमिंग पूल था, डाइनिंग रूम था। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे सी वाले में अपोजिट वर्ड है आउटसाइड, इनसाइड। सिंकेबल का अनसिंकेबल है, मोर का फ्यू है, डे का नाइट है। फिर अंडरलाइन वालों का आपको करना है यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज में, तो दे से आपका ये पूरा यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद से जो रहेगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। ये अपने मन से लिखना है कि आपने कभी कोई चीज़ ट्रैवल किया है क्या। फिर यहाँ पे आपको एक पोएम दिया गया है, तो वो पोएम है ट्रुथ का, यहाँ पे दिया गया है। तो उस पोएम को आपको नीट पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देना रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी इंजर अवर बॉडी, तो ब्रिक्स, ईट, पत्थर, बैट और स्टिक्स, इससे आपके चोट लग सकता है। फिर उसी पोएम का आपको यहाँ पे अप्रिशिएशन है कि जैसे टाइटल पोएम का क्या नाम है, वो लेखक का नाम क्या है और आपको उसमें कौन सा लाइन पसंद आया वो। फिर फ्रेंडशिप के बारे में यहाँ पे आपको लिखने का है पैसेज में से ही देख के। तो कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनाने रहेंगे कि आपको कैसे फ्रेंड्स चाहिए, नीडेड कैसे है, तो फ्रेंड कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो ये क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्या क्या होता है, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक होता है, तो वो चीज़ें आपको इसमें भरनी रहेगी, फील करने रहेगी। जैसे इंडियन म्यूज़िक में तबला है, मृदंग है, सितार है, वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि बाहर के कंट्री में कौन सा म्यूजिक सिस्टम यूज़ होता है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है जैसे वायलिन, ड्रम, गिटार, ये सब। फिर ये भी आपको पोएम, ये आपको जो स्टोरी दिया गया है गैप पूरा फिल करना रहेगा आपको प्रॉपरली, तो वो इस पर आप थोड़ा देख लीजिए, प्रॉपर ये आपको फिल करना रहेगा। तो ये बाय हार्ट कर लीजिए, ये थोड़ा गलत हो गया तो यहाँ पे आंसर लिखा। ये आपको रीअरेंज करना है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है कि पहले आप जैसे यूजिंग ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करोगे तो पहले ऐप डाउनलोड करोगे, फिर ऐप डाउनलोड करोगे तो उसको परमिशन दोगे, फिर उसके अंदर चीज़ों को चेक करोगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको यहाँ पे लिखना है। तो नंबर डाला गया तो नंबर प्रॉपर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, और उसके हिसाब से आप पूरा अरेंज करके थोड़ा लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। फिर नीचे भी क्वेश्चन है जिसमें आपको मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, मीडियम में, यानी कि जैसे टर्टोइस मतलब हिंदी में होता है कछुआ, तो मराठी में होता है कासव। फॉक्स मतलब हिंदी में होता है हिंदी में होता है लोमड़ी और मराठी में होता है कोल्हा, थोड़ा आगे उल्टा पुल्टा हो गया, तो ध्यान में रखिए मराठी हिंदी में कैसे करना। फिर आगे यहाँ पे भी दिया गया है कि जैसे चिकन मतलब होता है चूज़ा या फिर मुर्गी जिसको बोलते हैं, कोंबड़ी ची पिल्लू छोटा रहता है,
डक मतलब होता है बतख, तो बतख को यहाँ पे बतख बोलते हैं हिंदी में, बतख मराठी में। तो ये भी मदर टंग में। तो ये पूरा शॉर्ट रहता है, छोटे वर्ड रहते हैं, ये सेंटेंस रहता है। जैसे नॉलेज इज़ अ पावर, ज्ञान यह शक्ति है, जो ज्ञान है ही बुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्या करना है, ज्ञान के मतलब प्रॉपरली आपको वर्ड को पढ़ना है और लिखना है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।